एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों साथ में घूमते फिरते और समय बिताते काफी खुश रहा करते थे। सिया ने कहा, रितेश, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे और मेरा ख्याल रखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ऐसे पूछ क्यों रही हो? बस ऐसे ही, तुम मुझे कभी छोड़ मत देना। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं घर की सारी जिम्मेदारी भी उठा लूंगा और मैं जल्द ही लौट आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। रितेश थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ के साथ शहर से बाहर चला जाता है और जब कुछ दिनों बाद रितेश वापस आता है तो सबसे पहले वो सिया को फोन करता है, लेकिन सिया का फोन बार बार व्यस्त आता है। रितेश कई बार सिया को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसकी बात सिया से होती है। वो सिया से मिलने के लिए कहता है, लेकिन सिया मना कर देती है। सॉरी रितेश, मैं आज नहीं मिल सकती, पापा घर में हैं। अच्छा बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। सिया की इस बेरुखी से रितेश थोड़ा सा हैरान रह जाता है। रात में रितेश वापस सिया को कई बार फोन करता है, लेकिन सिया का फोन काफी देर तक व्यस्त आता है। रितेश फोन रख देता है, तभी सिया का फोन आता है। हेलो रितेश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। रितेश, इन दिनों जब तुम नहीं थे तो मेरी जिंदगी में रोहन नाम का एक लड़का आया और उससे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और वो हमारे कास्ट का भी है। तो अब तुम मुझे भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें काफी बुरा लगेगा। अगर तुम उसके साथ सच में खुश हो तो ठीक है, यही सही। तुमने सोच समझकर ही फैसला किया होगा। अब मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा। और रितेश फोन कट कर देता है। रितेश के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। अब रितेश सिया की याद में और उसके प्यार में तड़पता रहा। सिया से अलग होने के बाद न तो वो खाता पीता और न ही सो पाता। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। उसकी जिंदगी से जैसे सारी खुशियां ही खो गई हो। और इसी तरह कई महीने उसने सिया के गम में गुजार दिए। लेकिन वो ये भी जानता था कि इस तरह सारी जिंदगी गुजारना आसान नहीं है, क्योंकि रितेश की इस हालत से उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। इसलिए रितेश ने सब कुछ भूलकर अब जीवन में खुश रहने का फैसला कर लिया, जो उसने आज तक नहीं किया था और जिसका सपना वो हमेशा देखता था। रितेश अब एक नया इंसान बन चुका था। वो हर महीने कहीं ना कहीं ट्रिप पर चला जाता था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था और खुश रहता था। और कुछ समय बाद काजल नाम की एक खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आई, जो उसे सिया से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब रितेश अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके जीवन में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अचानक ही 2 साल बाद एक दिन सिया का फोन रितेश को आता है। रितेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और रोहन कैसा है? तो सिया रोने लगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रितेश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे पता चल गया कि मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। रोहन ने सिर्फ मुझे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मेरा यूज किया। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मुझसे मिलोगे? तब रितेश ने कहा, नहीं सिया, अब मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ऐसा मत कहो रितेश, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ काजल से प्यार करता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। बाय एंड टेक केयर। जैसे काजल रितेश की सारी बातें सुन लेती है, रितेश काजल को सब सच बताता है और फिर काजल रितेश को गले से लगाती है और कहती है, रितेश, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले और सिया बहुत बदकिस्मत है कि वो तुम्हें पाकर भी ना पा सकी। आई एम रियली सो लकी। आई लव यू अ लॉट। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि सच्चा प्यार जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए किसी के लिए इसे खोना नहीं।